अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रही हूं। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने जो है मोस्टली इसकी स्टेटमेंट है, एक मिनट, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें ये है कि समरी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो आपने लिखनी है, 5 नंबर की है ये। अब आपने जो समरी लिखनी है उसके लिए आप लोग ऑलरेडी जो काम कर चुके हैं उसी से रिलेटेड आपने चीज़ों को डिस्कस करना है। अब उसको लिखना किस तरह से है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। इन हेडिंग्स के अंडर जो है आप अपनी समरी लिखेंगे, और समरी की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी ज़्यादा है कि अगर सपोज़ आपका एवेल्यूएटर जो है आपका सारा काम चेक नहीं करता और वो सिर्फ समरी जाके पढ़ता है, तो उसे समरी पढ़ने से सब कुछ पता चल जाए कि आपने क्या क्या काम किया है। आपको जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि प्रीवियसली आपने क्वेश्चंस में जो है वो डिफ़ाइन किए थे जब आपने पहले काम सबमिट करवाया था, जो कि आपका बैकग्राउंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 और 13 का काम था। उन क्वेश्चंस में आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे। आपका कोई गालिबन क्वेश्चन था जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए थे कि आपका मकसद क्या है इस स्टडी को करने का। आपने सबसे पहले तो उस मकसद को डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग आएगी। रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग कर लें या पैराग्राफ जो होगा उसमें आपने क्या करना होगा, मेथडोलॉजी डिस्कस करनी होगी। क्या मेथड आपने इस्तेमाल किया, सैम्पल क्या था, आपकी जो स्टडी है उसका, इस प्रोजेक्ट का सैम्पल क्या था, उसमें आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल किया और उसे कैसे डेवलप किया। ये एक एक दो लाइंस के अंदर लिखना है। पहले आप जो क्वेश्चंस कर चुके हो उनमें आपने इन चीज़ों की डिटेल दी है। अब जो है आपने इन चीज़ों को एक एक दो लाइंस में लिखना है, ठीक है। और डाटा कलेक्शन जब आपने की तो उन चीज़ों में किन चीज़ों का ख्याल रखा, ठीक है। जो आपको एथिकल कंसिडरेशंस थोड़ी सी बताई थी, कुछ उनका जिक्र कर लें, और जो है अपने सैम्पल का जिक्र करें, और क्या मुश्किलात अगर आई हैं कुछ तो उसको आपने कैसे टैकल किया। एक दो लाइंस में आप ये चीज़ें लिखेंगे। एक जो है पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो जाएगा, उसकी आपकी स्टडी की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। दूसरा जो है वो रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने नंबर्स की फॉर्म में फाइंडिंग्स देनी है ना, कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि फाइंडिंग्स जो हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए। फाइंडिंग्स हैं या जो रिज़ल्ट्स हैं जो आपने डाटा एनालिसिस किया है उससे जो फाइंडिंग्स आई हैं आपके पास, जो उस डाटे से आपको बातें पता चली हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स इम्प्रूव हुए हैं अपनी साइंटिफिक एटीट्यूड में, या फिर कितने परसेंट जो है चीज़ें जो है वो बेहतर होने की गुंजाइश हो सकती है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं उन फाइंडिंग्स की बेस पे, ठीक है। वो वाली चीज़ें यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। और उसी पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो कंक्लूजन भी डालें कि आप कंक्लूड क्या करते हैं इन फाइंडिंग से, कि किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आपने अगर जो है काम किया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड काम किया हुआ है, उस तरह का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बच्चों में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और उसी बेस पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है, एक रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग देनी है, उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस करनी है, और एक जो है आप फाइंडिंग्स की सिर्फ हेडिंग दे दें, उसमें आप कंक्लूजन भी कर लें और रिकमेंडेशन भी कर लें। इस तरह से जो है आपकी ये समरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी समरी जो है उसमें आपने सिर्फ लिखना है, और उसके लिखने का तरीक़ेकार मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप लोग इस तरह से लिखेगा, और इंशाल्लाह जो है गुड लक कि आपका काम जो है ये जल्दी ख़त्म हो और आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल करें इस रिसर्च प्रोजेक्ट के कोर्स के अंदर। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।